गाइस, मेंटोर सुनील वीडियो नंबर 373 लेकर आपके सामने आ गया हूं। आज की वीडियो में दो क्वेश्चंस को लेंगे, दो कमेंट्स को लेंगे। एक कमेंट है नीलाक्षी चौधरी का, जिन्होंने कमेंट किया है कि अगर बच्चों में सिर्फ ऑटिज्म के सिम्टम हो तो क्या उन्हें फिश ऑयल देना चाहिए, और देना चाहिए तो कितना देना चाहिए, इस पे बात करेंगे। दूसरा कमेंट है निशा वर्मा का कि सर आपसे मैंने थेरेपी लिया था, बेटी में काफी इंप्रूवमेंट था, अब उसे स्पेशल स्कूल में डाल दिया है। वो स्पीच और बिहेवियर वहां पर उसको करवाते हैं, लेकिन वो कभी कभी बैठे बैठे कुछ बड़बड़ाती है और अपनी तरफ से जार्गन स्पीच को यूज करने लगती है। ये कब तक चलेगा और कैसे ठीक होगी, इसके बारे में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है, +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल करें 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तो चलिए पहले कमेंट की तरफ चलते हैं। नीलाक्षी चौधरी फिश ऑयल के बारे में जानना चाहती है। नीलाक्षी, मुझे पता नहीं कि आप लोगों को ये सब चीजें कौन सजेस्ट करता है। अनलेस एंड अनटिल आपके बच्चे को किसी फूड से एलर्जी हो, जैसे कई बार क्या होता है कि फूड से एलर्जी होती है, कई बार क्या होता है कि पेप्सिन इंटॉलरेंस होता है, यानी दूध से कुछ प्रॉब्लम होता है, और कुछ बच्चों को मीठे से कुछ प्रॉब्लम होता है, कोई डायबिटीज होता है बचपन से, या कुछ और चीजें होती हैं, तो तब आप ये परहेज कीजिए। मैंने कई लोगों से सुना है, कोई ऊँटनी का दूध दे रहे हैं, कोई फिश ऑयल पिला रहे हैं, कोई GF-CF डाइट दे रहे हैं, कोई उसको मीठे का परहेज करवा रहे हैं। आप अपने बच्चे को ये सब चीजें मत करवाइए। अनलेस एंड अनटिल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी कोई मेडिकल कंडीशन है जरूर परहेज कराइए। लेकिन अगर कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है, रेंडमली आप सोच रहे हैं कि इसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी हो रहा है, यार मीठा कम से कम खिलाएंगे जी, हम ऊँटनी का दूध पिलाएंगे जी, फिश ऑयल पिलाएंगे, तो ये सब चीजें मत कीजिए। अननेसेसरली आप अपने बच्चे को स्ट्रेस कर रहे हैं। अगर उसे कोई दूध से एलर्जी हो रहा है, उसको लूज मोशंस लग रहे हैं, तब आप ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं। जैसे भैंस का दूध नहीं पिला करके आप गाय का दूध पिलाने की कोशिश कीजिए, बकरी का दूध पिलाने की कोशिश कीजिए, या उसे मिल्क पाउडर देने की कोशिश कीजिए। तो चेंजेस कुछ इस तरीके के कीजिए, यानी उसको न्यूट्रिएंट्स उसके पूरे मिलते रहे। तो यहां तो कहीं खुद ही आप डेफिशिएंसी डिजीज जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ऑटिज्म के सिम्टम हैं, उसे प्रॉपरली कंसल्ट करके सिम्टम्स को आप सप्रेस करवाइए। सिम्टम्स के लिए आप थेरेपी कीजिए। आप अननेसेसरली क्या सोच रहे हैं कि फिश ऑयल देने से सिम्टम चले जाएंगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि इस तरह के कोई भी एक्सपेरिमेंट्स आप मत कीजिए। किसी ने पूछा था, कोई क्वेश्चन था पीछे, मुझे अभी वो कमेंट में समझ में नहीं आ रहा कि किसका नाम है, क्या है, कि होम्योपैथी दें या ना दें। देखिए, होम्योपैथी एक डिफरेंट पैथी है, उस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा। आप पूछेंगे आयुर्वेदा दें या ना दें, मैं कमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। उनकी अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट है, वो किस लिए दे रहे हैं, किस बेस पे दे रहे हैं, ये वो लोग जानते हैं, उसके बारे में ज्यादा बेटर बता सकते हैं। मैं किसी पैथी को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं हूं। लेकिन यहाँ डाइट की जो बात हो रही है, सप्लीमेंट्स की जो बात हो रही है, तो ये सब चीजें आप सोच समझ के दीजिए। अनलेस एंड अनटिल आपके बच्चे को कोई किसी चीज से एलर्जी नहीं है, उस डाइट को स्किप मत कीजिए। जैसे आप नॉर्मल बच्चे को ग्रूम करते हैं, वो सारी चीजें अपने बच्चे को दीजिए, ताकि उसे कोई डेफिशिएंसी डिजीज नहीं हो। उसके अलावा दूसरा जो कमेंट है, वो कमेंट है निशा वर्मा का, जिन्होंने पूछा है कि अब उसको स्पेशल स्कूल में डाल दिया, आपसे थेरेपी ली थी, काफी इंप्रूव हुई, लेकिन अब स्पेशल स्कूल में आपने उसे क्यों डाला। मेरे कई सारे वीडियोज है, पहले भी मैंने बात की कि इन बच्चों को स्पेशल स्कूल में नहीं डालना होता। अगर आप नॉर्मल बच्चों के साथ इन बच्चों को बिठाने की कोशिश करोगे थेरेपी करने के बाद, तो वो बच्चे, एक जील उनमें होगा नॉर्मल बच्चों के जैसे बनने का। आप स्पेशल स्कूल में डालेंगे, स्पेशल स्कूल में यूजुअली डेफ, डम और मेंटली रिटार्डेड बच्चों को भेजा जाता है। आपका बच्चा मेंटली रिटार्डेड तो नहीं है, तो आप ऐसा काम क्यों करते हैं। कई बार आप कुछ ऐसी ऐसी चीजें करते हैं फ्रस्ट्रेट होकर या डिप्रेस होकर के, जिससे कि आप अपने बच्चे को नुकसान करते हैं। थेरेपी को ज्वाइन कीजिए। अगर आपके बच्चे में पहले से इंप्रूवमेंट था, तो आपने थेरेपी कंटिन्यू क्यों नहीं की। आप थेरेपी को कंटिन्यू कीजिए, बच्चे को ठीक कीजिए, और नॉर्मल बच्चों के साथ अपने बच्चे को भेजिए। ऐसे ही भर भर के कमेंट करते रहिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा वीडियोस मिलते रहे, बहुत ज्यादा जवाब मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।